आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और कैसे किन चीजों के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर सकते हो और आप अपने पैसे को काम पर लगाते हुए खुद उस पैसे को मैनेज करते हुए जिसको मनी मैनेजमेंट बोला जाएगा उसके साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम गोल को अचीव कर सकते हो। नॉर्मल जो टाइम होता है फाइनेंशियल फ्रीडम फाइंड आउट करने का वो 30 से लेकर 35 चूज किया जाता है मैक्सिमम लोगों के द्वारा। बट बात आती है कुछ लोग अगर वीडियो को अभी जिनकी एज 20 है अगर वो चाहे तो 25 की एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम को इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट आपको खुद में करनी ही पड़ती है। आज हम बात करें तो फाइनेंशियल एजुकेशन में हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट पहुंचाने वाली चीज होती है वो होती है बुक्स, जो कि मैं खुद भी पढ़ता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप भी बुक्स रीडिंग करना ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि जो बुक्स हैं वो आपकी स्किल को, आपकी नॉलेज को डेवलप करती हैं, जिसके कारण आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर पाते हैं। आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको एसेट्स क्रिएट करने हैं या फिर आप लायबिलिटीज को प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रो करने के लिए। तो बुक रीडिंग की बात की जाए तो आज मैं एक बेसिक बुक के कुछ टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कशन करना ज्यादा पसंद करूंगा, जिसका नाम है लाइक रिच डैड पुअर डैड। आपने इस बुक के बारे में सुना जरूर होगा, क्योंकि जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाती है तो इस बुक का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ये बुक जो है, जो ऑथर है, उनकी लाइफ की पूरी समरी एक बुक के अंदर उन्होंने उतार के दे दी है कि भाई देखो ऐसा होता है। अब बात आती है रॉबर्ट कियोसाकी की। यहाँ पर इनके 2 फादर काउंट होते हैं। 2 फादर में एक रियल फादर होते हैं जो कि काफी ज्यादा पुअर होते हैं, एज एन ए टीचर होते हैं, और उनको उन्होंने कहा है कि वो पुअर फादर है। कारण केवल एक है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है जो कि उनके लाइक रिच डैड की बात की जाए जो कि उनकी फ्रेंड के फादर हैं। उनका बिजनेस है, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, केवल 8th क्लास पास करने के बाद में आज वो शहर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में खड़े हो जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि इन चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट होता है, उस डिफरेंस के बेस पर हम लोग भी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं और खुद पर खुद इन्वेस्ट करते हुए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हुए लर्निंग कर सकते हैं कि कैसे हम अपने फाइनेंस को सुधारें। आज के समय में आप देखेंगे कि इंडिया में हर किसी इंसान को एक अच्छी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, बट जॉब एक्चुअल में आपको एक ट्रैप में फंसाती है, जहां पे रॉबर्ट बोलते हैं कि ये एक तरह से रैट ट्रैप कहलाता है। अब ये क्या चीजें होती हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपको अपने आप पे इंप्रूवमेंट करनी है तो आपको कुछ बेसिक लॉ पता होनी चाहिए। उनमें सबसे पहला ये आता है कि भाई जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसे से काम कराना चाहते हैं, और ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं हो सकता, ये केवल प्रैक्टिस के साथ जनरेट किया जाता है। अगर आप पैसे से काम कराना सीख जाते हो देन आप खुद समझ सकते हो कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय आ चुका है जो कि बहुत ही ईमानदार है, आपके प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से काम करने वाला है, ना कभी थकेगा, ना कभी आपसे बोनस मांगेगा, ना आपसे कभी सैलरी मांगेगा तो क्या, मनी मैनेजमेंट। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छी है देन आप अपने एम्प्लॉय मतलब अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं, और ध्यान रखो वो आपके लिए पूरी मेहनत से काम करने वाला है। तो पहला रूल आपको समझ में आना चाहिए कि रिच पीपल कभी भी पैसे के लिए काम करते ही नहीं है, वो एसेट्स बिल्डअप करने के लिए काम करते हैं और फिर उनका पैसा उनके लिए काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रूल वो बताते हैं, रूल के बारे में कहते हैं कि आपके पास में पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है नया पैसा बनाने के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या होता है, मनी मैनेजमेंट। लाइक आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए एसेट्स क्रिएट करने हैं। अगर आप वहां पे लायबिलिटीज क्रिएट करोगे, अगर आप अपने पैसे को जो आपके पास आया था उसको सही जगह पर इन्वेस्ट या फिर सही जगह पर काम पर नहीं लगाओगे तो आपको दोबारा उस पैसे को कमाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये चीज आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। थोड़ा पैसा आ जाने के बाद में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक बड़ा फोन खरीदते हैं, बड़ी कार खरीदते हैं, जबकि उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो पैसा आपके लिए काम करे। और आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करने की पावर के बारे में पता लग जाता है देन आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकली प्रेशर जो होता है ना कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे जॉब करनी पड़ेगी, अगर मैं काम करूंगा तभी तो पैसा आएगा, तो ये वाली जो लाइन होती है ना ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप समझ जाते हो कि पैसा भी मेरे लिए काम कर सकता है, पैसा पैसे को खुद कमा सकता है, बस हमें क्या करना चाहिए, अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छा कर लेना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, बुक्स रीडिंग के थ्रू। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो रूल वो बताते हैं वो 3rd रूल के बारे में बात करते हैं कि आपको करना क्या है अपनी जॉब के साथ में। वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी जॉब को छोड़ दो, जॉब बुरी होती है, आप जॉब के साथ में भी बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस की कैटेगरी बहुत तरीके की होती है, आप छोटे बिजनेस से
स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस एक इतनी पावरफुल टूल होता है कि आप 3 to 4 ईयर के अंदर अगर एक बिजनेस को जनरेट करते हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी जरूरत भी ना पड़े और वो बिजनेस ऑटोमेटिकली अपना वर्क करता रहे अपने एम्प्लॉयज के थ्रू एंड आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर देता रहे। अब आपको बात करता हूँ एक एग्जांपल की। हम लोगों ने काफी जगह पर देखा है कि मैकडोनल्ड के काफी ज्यादा बर्गर के शॉप्स होती हैं। आपको बताना चाहता हूँ मैकडोनल्ड आपको बर्गर खिलाकर पैसा नहीं कमाता है, वो सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट के थ्रू कमाता है। तो ये चीज कैसे पता लग सकती है? क्योंकि वो लोग एसेट बिल्डअप पे काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसी के साथ में जैसे हम लोग काम करते हैं तो एसेट बिल्डअप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर किसी के इंसान के हाथ में कंपनी खोलना अलाउ नहीं होता कि वो एक बड़ी कंपनी ओपन कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ, हमारा पैसा उस कंपनी में लगा तो कंपनी का मालिक जब रात दिन जाग कर मेहनत करेगा तो हमारे पैसे के लिए भी काम करेगा। तो अभी आपने अपने पैसे को जो इन्वेस्ट किया तो आप उस कंपनी के ओनर बन चुके हो, उतने हिस्से के जितने आपने शेयर्स को खरीदा है। दूसरी बात आती है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रियल एस्टेट की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हो तो रियल एस्टेट में आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है, वो कहते हैं रूल नंबर 4 के अंदर कि भाई जो टैक्स होता है ना वो केवल मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है और पुअर लोगों के लिए होता है। एक्चुअल में जो अमीर इंसान होता है वो टैक्स बहुत ही कम पे करता है। आप अगर नोटिस करोगे कि टैक्स कहां से ज्यादा कलेक्ट होता है तो उसमें मिडिल क्लास और पुअर लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। गरीब लोगों को ये बातें पता ही नहीं होती। पहले का जमाना ये हुआ करता था कि अमीर लोगों से पैसा लिया जाता था और गरीब लोगों की मदद की जाती थी, लाइक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में एंड डिफरेंट चीजों में। आज का समय बदल चुका है। अगर आप किसी अमीर को देखेंगे तो वो आपको देखेगा कि बहुत ज्यादा महंगी कार में घूमते हैं। उनको देखोगे कि वो अपने लाइफ स्टाइल को फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन जो सैलरी लेता है उसके अंदर और एक बिजनेसमैन के अंदर, जो सैलरीड पर्सन होता है उसको सैलरी आती है और टैक्स कटता है, देन उसके बाद वो खर्चा करता है, ठीक है। बट अगर बिजनेसमैन की बात की जाए तो बिजनेसमैन पहले कमाता है उसके बाद खर्च करता है और जो बचा कुचा थोड़ा पैसा होगा उसके ऊपर वो टैक्स पे करता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। अब आप कह सकते हैं कि सरकार आपके साथ में नाइंसाफी कर रही है, बट एक्चुअल में सरकार को आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल में जो बिजनेस ऑनर है वो आप लोगों को जॉब दे रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोग जॉब करना चाहते हैं, तो इस कारण सरकार उन लोगों को ये फायदा प्रोवाइड कराती है क्योंकि वो एक तरह से जॉब क्रिएटर हुए। तो इसी वजह से आप खुद देखिए कि बिजनेस करने वाले लोग क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं। वो बहुत ज्यादा महंगी महंगी कार खरीदते हैं बिकॉज दे नो कि अगर वो खर्चा कर रहे हैं तो वो उनका एक्चुअल में टैक्स पेड नहीं है। वो पहले खर्चा करते हैं एंड उसके बाद में जो बचा हुआ पैसा होता है उसको वो टैक्स के रूप में चुका देते हैं जो चुकाना होता है। यहाँ पर वो आगे बताते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वो लोग मनी को क्रिएट करते हैं। अब ये क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से समझिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि कुछ लोगों के माइंड में आते हैं और वो उस पर तुरंत काम करना चालू कर देते हैं, तो वहां से उनको पैसा बनना चालू होता है। आप एक देश में रहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जहां पे दूसरे देश को उसकी जरूरत है, तो अब आप कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में आप अपने प्रोडक्ट को वहां पर बेच जरूर रहे हैं बट पैसा दूसरे देश से आपके देश में आ रहा है। तो कॉमन सी बात है आपने यहाँ पे मनी को इन्वेस्ट किया। तो इस कारण रिच लोगों को जो टैक्सेशन में जो हेल्प मिलती है उसका एक बड़ा कारण ये भी होता है। उसके साथ नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई रिच पहले लर्न करते हैं और अपने टाइम को और अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करते हैं और अपने आइडिया को बेच देते हैं। एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट 80% टाइम अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है और बहुत सारा पैसा आपके पास है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिच पीपल के पास में जो असली पैसा होता है वो उनका पैसा नहीं, उनका आइडिया होता है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि एक आम इंसान आइडिया सोचता जरूर है, उसके पास पैसा भी नहीं होता, आइडिया सोचता भी है बट आइडिया को बेच नहीं पाता। बट रिच लोग जो होते हैं पैसा ना होते हुए भी वो आइडिया को बेच कर भी पैसा कमा जाते हैं। जैसे कि आप बात करें टाटा की, तो आज के समय में अगर टाटा किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करता है तो अपने नाम के बेस पर, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बेस पर वो एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं क्योंकि वहां पे ट्रस्ट वैल्यू उनकी जनरेट हो चुकी है। वो अपने आइडिया को बेचकर भी पैसा बना सकते हैं, अपने नाम को बेचकर भी पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए काम कर सकते हैं। तो अगर आपको इन किसी भी टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। बाकी आप अगर चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर कैसे आप लर्निंग के साथ में आप अर्निंग कर सकते हैं ये जरूर देखना, नीचे मैंने लिंक्स दी हैं।